एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जो बहुत ही ज्यादा बातूनी था। वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता, सबको बताता कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरे लक्ष्य हैं, ये मेरी योजना है। वह आगे क्या करने की सोच रहा है सबको बताता फिरता, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता। अगर किसी काम में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती तो वह उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ चाहिए होती थी। वह यह जताने की कोशिश करता कि वह कितना परिश्रम कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता या वो किसी काम में थोड़ा सा सफल हो जाता तो सबको बताता फिरता। उसे हर किसी को अपनी राय और सलाह भी देनी होती थी। कोई उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, वह समस्या सुनता नहीं कि सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता कि सबकी नजर उस पर ही है, सभी उसके बारे में ही सोच रहे हैं, जिससे वह लोगों की नजरों में अच्छा बनने और सबको खुश करने का प्रयास करता। सबकी हाँ में हाँ मिलाता और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता, जिससे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ज्यादातर समय वह दोस्तों के साथ गपशप करता, टाल मटोल करता, बेवजह की बहस करता और यूं ही अपना समय बर्बाद कर देता। अक्सर फालतू कामों को पहले करता और जरूरी कामों को बचे हुए समय में फिट करने की कोशिश करता, जिससे वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि वह तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस तरीके से ना तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और ना ही जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। उसने कई बार अपने ज्यादा बोलने और टाल मटोल करने की आदत को छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था और उसकी उम्र बढ़ रही थी, वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपने अंदर बदलाव लाकर अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे महात्मा के बारे में पता चला जो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमता से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल देते थे। हालांकि उनके शब्द कई बार थोड़ा कड़े और कड़वे हो सकते थे, लेकिन उनकी सलाह मानने वालों की जिंदगी बदल जाती थी। लड़के ने सोचा, शायद मेरी समस्या का समाधान भी महात्मा जी के पास हो। इसी आशा के साथ अगली सुबह वह महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। महात्मा जी के पास बैठने मात्र से ही उसे सुकून और शांति का अनुभव हुआ और उसने महसूस किया कि इनमें कुछ तो खास बात है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की कि कैसे वो खुद की जबान पर काबू नहीं रख पाता है और अपने सारे रहस्य और भविष्य की योजनाएं लोगों को बता देता है। कैसे वह हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और उन्हें ना नहीं बोल पाता है। कैसे वो बड़े बड़े सपने तो देखता है लेकिन फालतू की गपशप, टाल मटोल और आलस्य में अपना समय बर्बाद कर देता है। इसी तरह की और भी कई सारी बातें उसने महात्मा जी से बताई। उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहना शुरू किया, तुम जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने समय और उपस्थिति के ऊपर रोक नहीं लगाओगे और तुम किसी को भी छूट दोगे कि वो तुमसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो जो चीज तुम 6 महीने में हासिल कर सकते हो सकता है उसमें तुम्हें कई साल लग जाएं। जिंदगी बहुत छोटी चीज है और उससे भी बड़ी बात कि इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारी जवानी के ये कुछ साल सबसे ज्यादा कीमती हैं। समय को संभालना मतलब अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति को संभालना है और तुम अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर यहाँ वहां देकर कुछ ढंग का नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए दुनिया से गायब होना पड़ेगा। हर इंसान जिसने खुद को इस दुनिया से कुछ समय के लिए गायब किया है, तब जाकर उसकी जिंदगी में कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ अलग हुआ है। दुनिया से कटकर अपने आप को एक अलग इंसान बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके 5 चरण या नियम हैं। बहुत गहराई से और अच्छे से समझेंगे हर नियम को, और अगर तुम इनमें से एक भी नियम को समझने से चूक गए तो फिर तुम्हारा बदलाव पूरा नहीं हो पाएगा और इस बात का पछतावा हो सकता है तुम्हें जिंदगी भर रहे। हमारी जबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसीलिए दुनिया से गायब होने का पहला तरीका है अपना मुंह बंद रखो। कभी भी अपनी सफलता, मेहनत और तरक्की के बारे में लोगों से ज्यादा बात मत करो, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग की तुलना करने की आदत
और दूसरों से पिछड़ा हुआ महसूस करने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। भले ही सामने वाला तुमसे बोले ना, लेकिन लोगों की ना एक फितरत होती है कि उन्हें अपनी सफलता की खुशी से ज्यादा दूसरों की तरक्की से दिक्कत होती है। भले ही वो अपनी जिंदगी में कुछ न कर रहे हों, उनके लक्ष्य पूरे हों या ना हो, पर उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कहीं कोई और कुछ कर तो नहीं रहा अपनी जिंदगी में। लोगों के अंदर होती है जलन। यह एक मूल मानवीय प्रवृत्ति है कि लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, हर एक चीज में, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, रुतबे में, हर तरह से, और खासकर अपने आसपास के लोगों से। और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर यह देखकर उन्हें परेशानी होनी शुरू होती है और वो उसे पकड़कर खुद से नीचे ढकेलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे कुछ अपनों को छोड़कर और कोई नहीं चाहेगा कि तुम किसी भी चीज में उनसे आगे निकल जाओ। इसीलिए तुम सिर्फ अपने शब्द बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि इंसान की जुबान उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इस पर लगाम लगानी होगी। आज के बाद तुम किसी से कुछ भी जानकारी साझा नहीं करोगे। कोई भी पूछे क्या कर रहा है, क्या योजना है तेरी, उसको इतना ही बोलना है, कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, तुम्हें अपने जीवन की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपा के रखनी है, ऐसे ही किसी को नहीं बता देनी। अपनी राय और अपना नजरिया भी लोगों के साथ साझा करना बंद कर दो। एकदम चुप, शांत और रहस्यमय हो जाओ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। कोई तुम्हें देखे तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए तुम एक रहस्य की तरह बन जाओ, एक ऐसा रहस्य जिसे वो हल नहीं कर सकते। आजकल लोग काम बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताना पहले शुरू कर देते हैं। सफल बाद में होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना पहले शुरू कर देते हैं और ये दिखाते और जताते रहते हैं लोगों को कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें कैसी जिंदगी चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन इससे ना तो उनकी जिंदगी बदलती है और ना ही लोगों को कुछ फर्क पड़ता है। उल्टे लोग उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ, यहाँ तक कि गायब होने का निर्णय लेने के बाद किसी को जाकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गायब होने वाले हो। तुम अपने ऊपर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने वाले हो। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। हजारों लाखों सालों से जानकारी को साझा करना मानवीय स्वभाव रहा है, लेकिन तुम्हें इसे रोकना होगा। लोग तुम्हारी बहुत टांग खींचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को जुबान तक आने नहीं देना। जो है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अपने ऊपर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ अवतार बनो और अपने काम से लोगों को चौंकाओ। खुद को बदलने का दूसरा चरण है सिर्फ खुद की सोच पर ध्यान दो। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि सभी लोग उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। यह सोचते हुए कि सबकी नजर उस पर ही है, वो जो भी काम करता है वो अनजाने में लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए ही करता है, और ज्यादातर समय वह लोगों को खुश करने में भी असफल हो जाता है। तो बात यह है कि सिर्फ इस चीज पर ध्यान दो कि तुम क्या सोचते हो, अपने आप को लेकर और अपने काम को लेकर। बस लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते नहीं हैं जितना तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी जिंदगी में अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं। दूसरी बात कि तुम एक बार कुछ बड़ा कर लो, कुछ हासिल कर लो, फिर तुम्हारे बारे में लोगों की राय, नजरिया सब बदल जाता है। लोग सब भूल जाते हैं। और इस दुनिया का सबसे मजेदार काम ही है कि एक बार सफल हो जाओ, अपने आप को बदल लो और फिर अपने प्रति लोगों के बदलते हुए स्वभाव को देखो। तो तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी है। मतलब इतना भी स्वार्थी नहीं बनना कि दूसरों का बुरा चाहो, लेकिन इतना कि दूसरों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता और महत्व दो। ऐसा इंसान बनो जो खुद की खुशी, खुद के लक्ष्य, खुद की सोच और खुद के विकास के बारे में ज्यादा सोचे। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। ये बहुत ही मुश्किल निर्णय होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हें कई लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है, कई लोगों को नाराज करना पड़ सकता है, पर यह खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। दूसरों की कठपुतली ना बनके अपने जीवन का और अधिक नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तुम्हें यह कदम उठाना ही होगा। और देखो, जो तुम्हारे अपने होंगे ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी तरक्की से कोई परेशानी नहीं होगी। और जो तुम्हारी जिंदगी से अपने आप ही चले जाएं, फिर वो तुम्हारे थे ही नहीं। दुनिया से कटकर खुद को बदलने का तीसरा चरण है अपने दर्द, मेहनत, असफलता और तरक्की को लोगों से छिपा कर रखो। तुम्हारे जीवन की क्या यात्रा रही है, तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमने कितना दर्द सहा है, तुम्हारी क्या योजना थी,
ये सब लोगों को तुम्हारी सफलता से पहले नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों की इज्जत लोग सिर्फ तभी करेंगे जब तुमने इस रास्ते पर चलकर सच में कुछ हासिल किया हो। याद रखो, लोग तुम्हारी कामयाबी से ही तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है, दुख तो हर किसी की जिंदगी में है ही। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले कई बार असफल हो चुके थे, तो ये उनकी असफलता वाले किस्से तभी प्रसिद्ध हैं जब उन्हें अंत में सफलता मिली। लोग तुम्हारी असफलता की भी तारीफ करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब तुमने उन असफलताओं की सीढ़ी चढ़ चढ़ के सफलता हासिल करी हो। तो अपने उद्देश्यों को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हो। चुपचाप उन पर काम करो, काम करने से प्रगति आएगी, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जब पूरी तरह से बदलाव हो जाए तब पता लगना चाहिए लोगों को, उससे पहले नहीं। और जब लोग तुम्हारा यह नया अवतार देखेंगे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। ध्यान रखो, थोड़ी सी तरक्की कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमा लेना या अपने शरीर को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जा जाकर बताना कि देखो मैंने कितना हासिल कर लिया है, ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी कीमत गिरा रहे हो। बस सामान्य से थोड़ा ऊपर उठकर गर्व महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हासिल करने के लायक हो। खुद को बदलने की यात्रा, जहां हम दुनिया से छुपकर या कटकर काम करते हैं, ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। तुम्हें शारीरिक रूप से परेशानी होगी, मानसिक रूप से दर्द होगा, थकान लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, कई बार हार मानने का भी मन करेगा, रोना भी आएगा। ना कोई तुम्हें सलाह देने वाला होगा, ना ही कोई तारीफ मिलेगी, ना ही कोई तुम्हारी कमी निकालेगा। तुम जो हो बस खुद हो, लेकिन तुम्हें किसी को भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लोगों की दया नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए कि लोग तुम पर तरस खाएं। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चौंकाना है। एक बात हमेशा याद रखना कि 100 हार को छुपाने के लिए बस एक जीत की जरूरत होती है। जब तुम ये समझ जाओ तो इसका मतलब अब तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए। खुद को बदलने की प्रक्रिया का चौथा चरण है अपना लक्ष्य चुनो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसे करके तुम कह सकते हो कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है? क्या वो कोई पढ़ाई है, व्यापार है, शारीरिक बदलाव है, कोई व्यक्तिगत लक्ष्य है, या फिर तुम्हारी आर्थिक स्थिति? कोई तो ऐसी चीज होगी ही जिसे ठीक करने के लिए तुम दुनिया से गायब हो रहे हो। जरूरी नहीं कि वो कोई एक चीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। बस जरूरी ये है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसे एक कागज पर लिखो और ऐसी जगह पर लगा दो जहां उसे तुम्हारे अलावा और कोई न देख पाए। दुनिया से गायब होकर खुद को बदलने का 5वां चरण है सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाओ। अब से तुम्हारी पूरी जिंदगी उन्हीं निश्चित लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए जो तुमने तय किए हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन का पक्का विजेता बनना है तो तुम्हारे दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य के साथ इतना आसक्त हो जाना है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ दिखाई न दे।